नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे राजस्थान संकट या कहें दिल्ली में हुए कांग्रेस संकट के ऊपर, और आज का शीर्षक है पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। हुआ क्या, सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। अशोक गहलोत जो है वो दिल्ली आए, इंतज़ार किया, उसके बाद सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। करीब सवा घंटे वो 10 जनपद के अंदर रहे। सवा घंटे के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल से कांग्रेस का वफादार सिपाही रहा हूँ। मैं सेंट्रल मिनिस्टर रहा, मैं 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा, मैं महासचिव रहा, मैं राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा। ये सब मैं कांग्रेस के आशीर्वाद से रहा। पहले राजीव गांधी के, उसके बाद सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मैं कांग्रेस में इतना फला बुरा। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि जो घटना जयपुर में घटी, जो विधायक दल की बैठक होनी थी वो हो नहीं पाई। उन्होंने कहा कि इस घटना ने मुझे हिला करके रख दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी है। वो एक लिखित माफ़ीनामा भी लेके गए थे, जो उनके गाड़ी में जो तस्वीरें आई उससे साफ दिख रहा था कि वो लिखित माफ़ीनामा ले जाके सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक परंपरा है कि कोई भी विधायक दल की बैठक होती है नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए, तो उसको एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। वो एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि हम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को या जो भी कांग्रेस अध्यक्ष हो उसको अधिकृत करते हैं फैसला लेने के लिए। अशोक गहलोत का कहना था कि मैं ये एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाया, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी है। और उन्होंने मीडिया को भी ब्लेम किया कि मीडिया अपनी अपनी खबरें अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन करता है। तो ये तो हो गई अशोक गहलोत की बात। लेकिन अशोक गहलोत के जाने के पहले सोनिया गांधी के पास जो है ऑब्जर्वर्स की भी एक रिपोर्ट थी। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट वही 2 ऑब्जर्वर जो कि अजय माकन और अजय माकन और उनके साथ में जो गए थे 2 ऑब्जर्वर्स मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी रिपोर्ट उनके सोनिया गांधी के पास थी, जिसमें ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन उनके पास उतने एविडेंस नहीं थे कि वो उनको दोषी भी करार दें। इसलिए अशोक गहलोत के 3 करीबी नेता, जिसमें कि 2 विधायक हैं और 1 विधायक नहीं है, जिन्होंने कि ये पूरी मीटिंग अरेंज की, उसके लिए उनको शो कॉज नोटिस भी दिया है। जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना है कि पहले से तय था कि मीटिंग मुख्यमंत्री के दफ्तर पे होगी 5 बजे। उसके बाद वहाँ से वो शिफ्ट कर दी गई किसी और विधायक के यहाँ, धारीवाल साहब के यहाँ के विधायक के यहाँ, जबकि जो CLP की मीटिंग होती है, विधायक दल की मीटिंग होती है, वो न्यूट्रल जगह में होती है, जैसे कि कांग्रेस के दफ्तर में की जाती है। जो ऑब्जर्वर्स थे वो एक एक करके विधायक से मिलना चाहते थे, जो कि विधायकों ने होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको समूह में मिलना पड़ेगा। तो ये सबको लेकर के एक अच्छी खासी रिपोर्ट जो है वो सोनिया गांधी के पास थी। ऑब्जर्वर्स का ये कहना था कि हमने निष्पक्ष होकर के काम किया है, हमने कभी पायलट का पक्ष नहीं लिया है। जब गहलोत 1998 में चीफ मिनिस्टर बने थे तब भी विधायक उनके पक्ष में नहीं थे, तब जो है उनको बनाया गया था। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है उनकी और अजय माकन, वेणुगोपाल और अजय माकन की मुलाकात होती है, और इसके बाद जो है गहलोत मिलने जाते हैं। अब इन सब के बीच केवल सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है, कि क्या सवा घंटे के मुलाकात में केवल इतनी सी बात हुई। गौर करने वाली बात यह है कि जब गहलोत मीडिया को ब्रीफ करने के लिए 10 जनपद आए तो उनके बगल में वेणुगोपाल खड़े थे। वेणुगोपाल शायद ये चीज़ वहाँ पे इंश्योर कर रहे थे कि गहलोत को जितना ब्रीफ दिया गया है उतना ही वो मीडिया से बात करें। चलते चलते जब उनसे पूछा गया कि क्या जो है वो मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, उन्होंने कहा कि ये सोनिया गांधी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रेस में नहीं है, वो रेस से बाहर है। उन्होंने अब पर्चा भी नहीं लिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में फिलहाल अभी जो है दो नाम सामने आए। दिग्विजय सिंह ने पर्चा लिया है, एक थरूर ने पर्चा लिया है, वो 2 तो हैं ही, साथ में एक पवन बंसल जी ने भी लिया, और कुछ और लोग जो हैं ले सकते हैं, कोई भी पर्चा नामांकन का ले सकता है अपने यहाँ से जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उसको अनुमोदित करने के लिए। इसी बीच होता क्या है कि जयपुर में कुछ विधायक जो है वो मीडिया को संबोधित करते हैं। मेघवाल साहब हैं, उन्होंने कहा कि सजा उनको देना है जिन्होंने सरकार को तोड़ने की कोशिश की। उनका इशारा सचिन पायलट कैंप की तरह था। उन्होंने कहा कि गहलोत के साथ जो कुछ हो रहा है उससे विधायक खुश नहीं है, ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। सोनिया गांधी की बात
टाल नहीं सकते, लेकिन इस बार गहलोत जो है वो उलझ गए हैं। तो उलझ गए हैं गहलोत, ये बात वहाँ के विधायक ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। तो जो ये बात जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही है, जो कि गहलोत के करीबी माने जाते हैं। तो इन सब घटनाक्रम के बीच में आप कहेंगे पायलट कैंप क्या कर रहा है? पायलट कैंप का ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर के घर पर बैठक जो 5 बजे होनी थी वो प्री प्लान्ड थी, वो पहले से निर्धारित थी। फिर उसका एकाएक 7 बजे वेन्यू बदल दिया गया, जगह बदल दी गई। ये कहा गया कि 90 से ज़्यादा विधायक हैं, वो विधायक एक बस में, वॉल्वो बस में बैठ के आए, तो एक वॉल्वो बस में 90 विधायक नहीं बैठ सकते हैं। पायलट कैंप का कहना है कि सभी विधायकों से अलग अलग बात की जानी चाहिए। पायलट कैंप का ये कहना है कि सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी से वक्त मांगा है अपना विचार रखने के लिए। पायलट कैंप का ये भी कहना है कि गांधी परिवार पे उन्हें पूरा भरोसा है, सही निर्णय होगा। अब सही निर्णय क्या होगा? सही निर्णय क्या हो सकता है? अब गहलोत की कुर्सी कितने दिनों तक जो है वो बची हुई है या बची रहेगी, इस पर आकर के सवाल खड़े हो जाते हैं। सोनिया गांधी से मिलने के पहले अशोक गहलोत से मुकुल वासनिक ने भी मुलाकात की। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने, जैसा मैंने कहा, अपना पर्चा ले लिया। उसी समय जयराम रमेश ने, जो एनडीटीवी से बातचीत करते हुए केरल में भारत जोड़ो यात्रा के साथ वो चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक पोस्ट का जो नियम है वो लागू करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद अब तय हो गया है कि अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कब तक? वो गुजरात के भी इंचार्ज हैं, क्या गुजरात चुनाव तक रहेंगे या उससे आगे रहेंगे या फिर अगले 1 साल तक रहेंगे? ये कहना फिलहाल मुश्किल है, जब तक कि कोई और जो है समाधान सोनिया गांधी नहीं निकालती है या फिर सचिन पायलट नहीं मिल लेते हैं। ये एक बड़ा अंतर है। कई लोग ईश्वर भी इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के पास 2 ही मुख्यमंत्री हैं और 2 जो है वो जो सहयोगी की सरकारों में है, वो बिहार और झारखंड में। बीजेपी में देखिए, बीजेपी ने 6 मुख्यमंत्री हटाए 5 राज्यों में पिछले 2 साल में, लेकिन कहीं चूं चां भी नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं उठा। देखिए उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया। फिर धामी वहाँ पे चुनाव होते हैं, धामी खुद अपना चुनाव हार जाते हैं, फिर धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कोई कहीं आवाज़ नहीं होता है विरोध का। असम में सोनोवाल को हटा करके हेमंत बिस्वा को बनाया गया, कोई आवाज़ नहीं उठती है। कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटा के बसपा राज बोम्मई को बनाया गया, कोई चूं चपर की आवाज़ नहीं होती है। यहाँ तक गुजरात में विजय रूपानी, जो कि काफ़ी विश्वस्त माने जाते हैं प्रधानमंत्री के, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के भूपेन्द्र पटेल को बनाया गया, कहीं विरोध के स्वर आपने नहीं सुने होंगे। त्रिपुरा में विप्लव कुमार देव को हटाकर मानिक साहा को बनाया गया, कोई विरोध के स्वर नहीं है। तो 2 साल में बीजेपी ने 6 मुख्यमंत्री हटा दिए 5 राज्यों में, कहीं कोई चूंचा नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के लिए 1 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस आला कमान के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। अब कांग्रेस आला कमान को देखना ये है कि क्या संकट फिलहाल उन्होंने टाल दिया है। कई लोग मानते हैं कि नहीं, संकट फिलहाल टला नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिक्चर अभी बाकी है, अभी आपको इंतज़ार करना होगा। क्योंकि कांग्रेस आला कमान इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव निबट जाए। 30 तारीख यानी कल तक 30 तारीख तक पता चल पाएगा कि कितने लोग रेस में हैं, क्या कोई वोटिंग की नौबत आती है। वोटिंग की नौबत आएगी तो एक बड़ी सी प्रक्रिया है, सभी राज्यों के डेलीगेट्स, करीब 8,000-9,000 डेलीगेट्स होते हैं, वो वोट करेंगे, उसकी काउंटिंग की जाएगी। और इसके बाद ही जो है अगला स्टेप होगा। अगला स्टेप ये होगा कि चूँकि अशोक गहलोत गुजरात के इंचार्ज हैं, हिमाचल और गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, नवंबर-दिसंबर में, क्या कांग्रेस आलाकमान उस वक्त तक इंतज़ार करेगा? ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन पहली प्रायोरिटी कांग्रेस की ये है कि अध्यक्ष पद का चुनाव निपटा लिया जाए। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी ने पहले ही इस चीज़ को भांप लिया था कि जो कुछ राजस्थान में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, सोनिया गांधी का अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह को केरल से दिल्ली भेज दिया कि जाइए आप अपना कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन कीजिए। तो क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे? पहली बार 24 साल के बाद कोई गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। वो किस ढंग से और किस दबाव में काम करेगा, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक ये अशोक गहलोत का संकट कुछ दिनों के लिए कांग्रेस आलाकमान ने थोड़ा पीछे रख दिया है।
और अभी इस मामले में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। ये आप कह सकते हैं इंटरवल हुआ है, इंटरवल के बाद जब पिक्चर शुरू होगी तो उसकी भी जानकारी आपको देता रहूँगा। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही।